हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रूल 36(4) इज़ दिस अप्लीकेबल ऑन आईएसडी क्रेडिट। सिंस बहुत सारे व्यूअर के बीच में ये कन्फ्यूज़न्स रहते हैं कि ये क्रेडिट जब भी हम लोग अवेल करेंगे तब रूल 36(4) का कंपाइल होगा कि नहीं। तो सिंस हम लोग सबको ही जानते हैं रूल 36(4) ये बोलता है कि जितना भी आपका क्रेडिट 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है उसका 110% क्रेडिट ही आप अवेल कर सकते हो, उससे अधिक नहीं कर सकते हो। इस ये जो 110% कैलकुलेट होगा उसमें क्या जो आईएसडी का जो इनवॉइस हम रिसीव किए हैं उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं, इस पे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। डिस्कशन में जाने से पहले मैं आप लोग सभी से अनुरोध करूंगा, सिंस ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस पर हम रिसेंट अमेंडमेंट जो भी जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, रिसेंट टैक्सेशन लॉ में जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आप लोग हम अपडेट करते रहेंगे। आप लोग अभी अभी हम लोग सबसे पहले रूल 36(4) के हिसाब से क्या अमेंडमेंट रिसेंटली आया है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सबसे पहले हम लोग का क्वेरी क्या है। क्वेरी ये है कि वेदर द रूल 36(4) ऑफ सीजीएसटी रूल इज अप्लीकेबल और नॉट ऑन आईएसडी क्रेडिट रिसीव बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका एक एचओ जो कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है और वो क्रेडिट सभी ब्रांचों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तब ब्रांच जब GSTR 3B फाइल करने से पहले रूल 36(4) के हिसाब से जब क्रेडिट का कैलकुलेशन करेगा तब वहाँ पर ब्रांच को क्या यह देखना ज़रूरी है कि उसका क्रेडिट कितना लेना पड़ेगा आईएसडी का या नहीं, मतलब आईएसडी का क्रेडिट वो पूरा का पूरा अवेल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो यही हम लोग का मेन क्वेरी है। सिंस अब हम लोग इसका जो लीगल एस्पेक्ट है उसमें हम लोग जाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे रूल 36(4) क्या बोलता है। रूल 36(4) बोलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट द डिटेल ऑफ व्हिच हैज have not been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37। ये जो नोटिफिकेशन आया था रूल 36(4) के हिसाब से उसमें ये बोला गया था, बेसिकली यही बोला गया कि जो भी सप्लायर रूल 36 रूल सेक्शन 37(1) में फाइल करता है, अगर वो फाइल नहीं किया है, इवन मेरे पास वो इनवॉइस है और काउंटर पार्टी अगर फाइल नहीं किया है तो मैक्सिमम क्रेडिट हम उसका 10% मैक्सिमम क्रेडिट जो सिंस वो 2M रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो उसका क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते। मैक्सिमम क्रेडिट हम 110% ही ले सकते हैं, इवन मेरे पास इनवॉइस है फिर भी। तो उस केस में हम लोग इसको फर्दर हम लोग देखेंगे कि जो भी सप्लायर है रूल सेक्शन 37(1) में अगर फाइल नहीं किया है तो उसका क्रेडिट हम लोग नहीं ले सकते हैं, मैक्सिमम 10% एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट का जो क्लैरिफिकेशन भी आया था, एक सर्कुलर इशू किया था। सर्कुलर में ये बोला गया था, गवर्नमेंट ने चल के बोल दिया कि रूल 36(4) आईएसडी के जो इन्वाइसेस हैं उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। तो सिंस जब हम लोग रूल 36(4) जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B, तब इस चीज़ आईएसडी इनवॉइस को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग आरसीएम और एक्सपोर्ट पे जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे जो हम लोग आरसीएम पेमेंट करते हैं उसमें जिस तरह से हम लोग रूल 36(4) का कंपाइल नहीं करते हैं, उसी तरह से इसमें भी नहीं करेंगे। सर्कुलर भी यही बोलता है कि हम लोग को आईएसडी क्रेडिट का को कंसिडर नहीं करना है एट द टाइम ऑफ अवेलिंग द क्रेडिट। इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी हम आपको लिंक अपने लिंक बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पर एक बार देख सकते हैं। और ये पीडीएफ फाइल भी आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू करके फिर अपना कंसेप्ट को तंदुरुस्त कर सकते हैं। फाइनली हम लोग का कंक्लूजन क्या निकला कि आईएसडी क्रेडिट का जो इनवॉइस मेरे पास अवेलेबल है, इवन वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो क्या उसका हम क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। कंक्लूजन यही निकला, वी हैव कंक्लूड दैट रूल 36(4)
of CGST rule are not applicable on ISD credit. Total ITC credit on ISD will be available to the taxable person which is received from input service distributor. Thank you very much.